इस कलयुग में सत्य का तो मानो नाश हो गया। मैया, ओ मेरी माँ, आप सत्य बोलती हो? कितने किलो बोल लेती हो दिन में? ज्यादा से ज्यादा सत्य बोला करो। नारद जी कह रहे हैं सत्यम सत्यम नास्ति, सत्य का मानो नाश हो गया। तपः शौचम, ना तो आजकल लोग तपस्वी रह गए, ना तो आज लोगों से तपस्या हो रही है, ना तो सत्य बोला जा रहा। इसलिए हम आपसे कहते हैं सारा जमाना सत्य बोलना छोड़ दे जमाना, पर हमें नहीं छोड़ना सत्य बोलना। दुनिया छोड़ दे, हम क्यों छोड़े? दुनिया ना समझ है, हम थोड़ी ना समझ। वो अज्ञानी है, हम थोड़ी अज्ञानी है। और आपने भी सत्य छोड़ दिया तो ये बताओ फिर सत्य को संभालेगा कौन? यदि आप ही झूठ बोलने लगोगी मां, तो फिर सत्य किसकी शरण में जाएगा ये बताओ? यदि मां अपने बेटे पर विश्वास करती है और बेटा ही मां का विश्वास तोड़ दे, तो बताओ फिर विश्वास किस पे किया जाएगा? बोलो, किस पे होगा विश्वास? यदि बाप अपने बेटे पर विश्वास करता है और बेटा ही विश्वास तोड़ दे, तो बताओ ये विश्वास फिर किस पर कौन करेगा? यदि बेटा ही विश्वास पे खरा ना उतरा तो कौन किस पर विश्वास करेगा? हाँ, इसलिए मेरी मां, जमाना तोड़ती हो विश्वास तोड़ने देना, जमाना बोलती हो झूठ बोलते देना, बोलने देना। ना हम झूठ का सहारा लेना, हम विश्वास तोड़ें। हम अपने विश्वास को कायम रखें और हम सत्य के मार्ग को स्थापित रखें। हम सत्य का मार्ग ना छोड़ें। जमाना छोड़ दिया, हमें क्या करना जमाने से? हम सत्य बोलें। जब राम जी वनवास गए 14 वर्षों के लिए, तो राम जी के भाई भरत जी को गुरु वशिष्ठ जी ने बुलाया। उस समय भरत जी ननिहाल थे, अपनी नानी के घर गए थे। ननिहाल से भरत जी आए, सुना कि पिताजी गुजर गए। भरत जी ने पिता का संस्कार किया। भरत जी को पता चला कि राम जी वनवास चले गए और राम जी के वनवास जाने का सबसे बड़ा कारण मैं हूं। भरत जी को लगा मेरे कारण, मेरी मां ने मुझे राजा बनाने का लालच ले लिया राम को वनवास। सभा लगाई गई, तीनों रानियां बैठी हैं वहां, कौशल्या मां, सुमित्रा मां, कैकेयी मां। वहां पर गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं और समाज बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। सभा लगी। दशरथ जी तो अब रहे नहीं। भरत जी खड़े हैं, सिर झुकाए, हाथ जोड़े। प्रजा खड़ी है, रानियां बैठी हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने आसन में खड़े होकर के कहा, बेटा भरत, तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार, पिता का जो कर्म किया है, उनके नाम से दान पुण्य किया है, वह अद्भुत, कोई नहीं कर सकता। पर बेटा भरत, तुम्हारे पिता की एक इच्छा अभी बाकी है। क्या? तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा थी कि राम को वनवास भेजा जाए और भरत को राजा बनाया जाए। इसलिए तुम बेटा भरत पिता की इच्छा पूरी करो और राजा बन जाओ। जब ये बात भरत जी सुने, सुनना मेरी मां, जब ये बात भरत जी सुनते हैं तो भरत जी रोने लगे, फूट फूट कर, सिसक सिसक करके रोने लगे। गुरुजी, ये पृथ्वी फट जाए तो मैं समा जाऊं। अरे वशिष्ठ जी बोले, भरत तुम रोते क्यों हो? तुम्हारे भाई पिता की आज्ञा पाकर तुरंत हंसते हंसते चले गए और तुम पिता की आज्ञा में रोते हो? क्यों नहीं मानते पिता की आज्ञा? भरत जी कहते हैं, पिताजी, गुरुजी, यदि आज मैंने पिता की आज्ञा का पालन कर लिया, यदि आज मैं अयोध्या का राजा बन गया ना, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी।
गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, वाह भरत, रावण जैसे पापी इस धरती पर रहते हैं, रावण जैसे पापियों के पाप से तो पृथ्वी रसातल में नहीं गई। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जैसे राक्षसों के पाप से तो पृथ्वी रसातल में नहीं गई, और तुम जैसा भरत भाई यदि राजा बन जाएगा तो क्या पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? भरत जी ने रोते हुए कहा, गुरु जी, ये पृथ्वी ने सत्य की अपेक्षा, सत्य की उम्मीद, पृथ्वी माता ने सत्य की उम्मीद रावण से नहीं की। संसार के लोगों ने सत्य की उम्मीद रावण से नहीं की। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु से लोगों ने ये लोग सत्य बोलेंगे ऐसा किसी ने नहीं सोचा। ये रावण जैसे लोग सच भी बोलेंगे क्या? हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जैसे लोग भी सच बोलेंगे क्या? पृथ्वी ने तो इनका पाप सह लिया, क्योंकि ये तो जन्मजात पापी हैं। लेकिन मुझ जैसा भाई, जिस पर पृथ्वी को गर्व है कि भारत जैसे लोग भी धरती पर हैं, यदि मुझ जैसा भाई अपने भाई को वनवास भेज के और उसकी संपत्ति पर बैठ जाए राजा बन के, तो गुरु जी ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? इसलिए क्योंकि रावण जैसे लोगों पर तो सत्य की उम्मीद नहीं है, हम जैसे लोगों से ही ये पृथ्वी सत्य की उम्मीद करती है। और हम ही यदि पृथ्वी की उम्मीद तोड़ देंगे तो बताओ फिर उम्मीद किस पर कौन करेगा? ये विश्वास पृथ्वी ने यदि हम पर किया और हमने ही विश्वास तोड़ दिया, हम जैसा भाई यदि अपने भाई की छाती में खंजर देने लग जाएगा तो फिर कौन किस भाई पर विश्वास करेगा? फिर किस भाई का उदाहरण दिया जाएगा? आने वाले युगों में किस भाई का उदाहरण दिया जाएगा? रावण और विभीषण जैसे भाई का उदाहरण तो कोई नहीं देता। भाई कैसा हो, विभीषण जैसा भाई हो तो कोई नहीं कहता। भाई कैसा हो, सुग्रीव जैसा भाई, ऐसा भी कोई नहीं कहता। भाई कैसा हो, भाई हो तो भरत जैसा हो, और भरत भी राजा बन जाएगा राम को वनवास भेज के, तो आने वाले युगों में उदाहरण बनेगा कौन? हम ही सत्य नहीं बचाएंगे, हम ही रावण की तरह व्यवहार करने लग जाएंगे, तो फिर ये सत्य किसके बल पे रहेगा ये तो बताओ। इसलिए मेरी माँ, लोग पाप करते हैं, करने दो, तुम और हम पाप ना करें। यदि ये पृथ्वी टिकी है तो आप जैसे कुछ धर्मात्माओं के बल पर टिकी है, इसे टिकी रहने देना। आज यदि 135 करोड़ लोगों में यदि 100 करोड़ 120 करोड़ लोग भी झूठ बोलते हैं, यदि 1 लाख लोग भी सच बोलते होंगे सारे भारत में, यदि 10,000 लोग भी सच बोलते होंगे इस भारत में, 1,000 लोग भी सच बोलते होंगे इस भारत में, 100 लोग भी सच बोलते होंगे इस भारत में, 1 आदमी भी सच बोलता होगा इस भारत में, तो ये समझ लेना कि ये पृथ्वी उस 1 आदमी के बल पर टिकी हुई है। वह 1 आदमी भी झूठ बोलने लग जाएगा, ये पृथ्वी उसी दिन रसातल में चली जाएगी। भाई, मैं तेरे बल से टिकी थी, जमाने से उम्मीद नहीं थी, पर तुझसे उम्मीद है, और तू भी उम्मीद तोड़ देगा तो फिर उम्मीद किससे कौन करेगा? हमारी अपेक्षाएं आपसे हैं और आप भी तोड़ देंगे हमारा विश्वास, कौन किस पे करेगा? इसलिए मेरी मां, जमाना झूठ बोलता है, मुझे भी पता है, मैं ना बोलूं, बोलने तो जमाने को। जमाना बड़ा आदमी हो जाए, धन्ना सेठ हो जाए, झूठ बोल बोल के, हम गरीब बने रहें, कम से कम सत्य के साथ तो रहेंगे। हमें नहीं बनना बड़ा आदमी पाप करके, हाँ मेहनत करके ईमानदारी से बड़ा आदमी बन जाना, मेहनत करके खूब धन कमाना, ईमानदारी से, बेईमानी ना करना, गलत ना करना, गलत 1 रुपया ना खाना। मेरी मां, बच्चों को यही सिखाना, ईमानदारी की रोटियां खाना। ईमानदारी की 1 रोटी खाओगे तो उस 1 रोटी से विचार अच्छे होंगे, मन अच्छा होगा, अच्छी नींद आएगी, बीमार नहीं पड़ोगे। और बेईमानी की हलवा पूड़ी भी खा लिया तो ना नींद आएगी,
ना शरीर निरोगी रहेगा और ना तुम्हारा मन शांत रहेगा, ना शांति रहेगी। ईमानदारी की रोटियां कुछ दे ना दे मेरी माँ, जीवन में शांति बहुत देती है। बेईमानी आदमी करता जरूर है, पर पूछ लो बेईमानों से कि उनके घर में शांति कितनी है, पूछ लो जाकर के। सब कुछ होने पर भी लोग परेशान हैं या नहीं? हाँ या ना? सब कुछ है, सब कुछ है, पर परेशान है, शांति नहीं है। पति यहां जा रहा है, पत्नी यहां जा रही है, बेटा अलग जा रहे हैं, कोई प्रेम नहीं है किसी में, किसी भी प्रकार से कोई किसी की सुनता नहीं है। ये क्या है? ये तुम्हारी बेईमानी का जो अन्न है ना, वो खा खा के इनकी बुद्धियां बिगड़ी हुई है। क्या करोगे? पैसों का बांध कर ले जाओगे? बिना शांति के पैसों का भी क्या करोगे? आदमी पैसे के बिस्तर, आज आपने देखा इनकम टैक्स का छापा पड़ता है जिनके यहाँ, उन लोगों की तो कई बार देखा बिस्तरों में पैसे निकलते हैं, गड्डी के गड्डी लोग बिछाए रहते हैं। मतलब पैसों के ऊपर सो रहे थे, लेकिन पैसों के ऊपर सोने पर भी उन्हें शांति नहीं है। और एक आदमी फुटपाथ पर सो जाता है, बड़ी शांति से सो जाता है। मेहनत की रोटी शांति देती है, कुछ दे ना दे शांति देती है। इसलिए मेहनत जरूरी है, ईमानदारी जरूरी है। हम ही ईमानदारी नहीं रखेंगे, कौन रखेगा? इसलिए सबने छोड़ दिया ईमानदारी, पर मेरी मां बहन मेरे भाई आप लोग ना छोड़ना। आप लोगों के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है धरती पर। पृथ्वी नहीं तो रसातल में डूब जाएगी। सत्य को जमाने ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, हम ना छोड़ें। सत्यम नास्ति तपः शौचम, आज तपस्या नहीं बची, लोग तप नहीं करते। तप का अर्थ क्या है? तप का अर्थ ये नहीं है कि जंगल चले जाओ ध्यान लगा के, ये तप की बात नहीं हो रही है। तप मतलब आप जितना अपने आप को तपाएंगे, आप उतना अपने आप को सफल बनाएंगे। आज का जवान अपने आप को तपाता नहीं है, इसलिए वो सफल नहीं हो पाता। आज के युवा, आज के जवान 200-100 रुपए के लिए मोहताज हैं। हाँ या ना? बेरोजगारी है महाराज जी, नौकरी नहीं मिल रही है महाराज जी, काम नहीं मिल रहा है, खर्चे नहीं निकल रहे हैं। खर्चे इसलिए नहीं निकल रहे हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, क्योंकि तुम अपने आप को तपा नहीं रहे हो। अरे सूर्य की गर्मी, दिन के 12 बजे की कड़ी धूप जब खोपड़ी में पड़ती है और जब सिर का पसीना पांव में जाता है और फिर भी आप मेहनत नहीं छोड़ते, तो माता लक्ष्मी आपके साथ चलना शुरू कर देती हैं। आप तपाओ तो। आज जीवन में जितने लोग सफल हैं, केवल इसलिए सफल हैं कि उन्होंने दिन के 12 बजे की गर्मी को गर्मी नहीं समझा, उन्होंने सर्दियों को सर्दी नहीं समझा, ना सर्दियों को सर्दी समझा, ना बरसात को बरसात समझा, ना गर्मियों को गर्मी समझा। हर हाल में वो अपने आप को तपाते रहे, काम करते रहे और आज सफल हो गए। आप भी यदि अपने आप को तपा सकते हैं तो सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता सफल होने से। शास्त्र कहते तपाओ तो, मेहनत तो करो। अब तुम मेहनत नहीं करोगे, खटिया तोड़ते घर में बैठे हो, महाराज जी नौकरी नहीं लग रही, घर में बैठे बैठे कौन आएगा तुम्हें नौकरियां देने? तुम्हारी मेहनत क्या है, कितनी है, और तुम नौकरी करना क्यों चाहते हो? अरे अपनी सोच को इतना डेवलप करो, इतनी बढ़िया सोच बनाओ, हमें नौकरियां नहीं करनी, हम नौकरियां लेने वाले नहीं बने, हम नौकरियां देने वाले बने। ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा बच्चों की खोपड़ी में सेट करो। उन्हें नौकरियां लेने वाला मत बनाओ, नौकरियां देने वाला बनाओ। नौकरियां लेने वाले की भीड़ में बच्चों को खड़ा ना करो। तुम्हें नौकरियां लेनी नहीं है, नौकरियां क्या नहीं कर सकते तुम, सब कर सकते हो, लेकिन तब करोगे ना जब तपाओगे। एक बार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का हाथ देखा, हस्तरेखाएं, हस्तरेखा।
गुरुजी क्या लिखा है मेरे हाथ में? गुरुजी ने कहा बेटा तेरे हाथ में लिखा है तू बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। चंद्रगुप्त मौर्य नाचने लगा, मैं सम्राट बनूंगा, मैं सम्राट बनूंगा, मैं सम्राट बनूंगा। तब चाणक्य ने कहा सुन, इसके आगे भी कुछ लिखा है। क्या लिखा है गुरुजी? सुन, एक रेखा कह रही है तू सम्राट बनेगा, पर दूसरी रेखा उस रेखा को काटती हुई कह रही है कि जब तेरे सिर का पसीना, खोपड़ी का पसीना पांव में जाएगा और तू जरूरत से ज्यादा मेहनत करेगा, तब कहीं जाकर तू सम्राट बनेगा। यदि तू मेहनत नहीं किया, पसीना नहीं बहाया, तो तेरा सम्राट बनना कैंसल। यदि तेरे भाग्य में राजयोग है तो उसके पहले एक रेखा वो भी इशारा करती है कि राजयोग तब बनेगा जब मेहनत होगी। लेकिन आपको तो एक रेखा दिख जाती है मैं राजा बनूंगा, लेकिन दूसरी रेखा नहीं दिखती कि उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आज का जवान, सच्ची कहता हूं मेरी मां, भारत का नौजवान आज मेहनत नहीं करना चाहता। आज का आदमी, सच्ची बताऊं सिंपल भाषा में, आज का आदमी कामचोर हो गया है। हाँ या ना? हाँ या ना? आज का आदमी कामचोर है, और जो आदमी कामचोरी करता है वह अपना ही नुकसान करता है और किसी का नहीं, और किसी का नहीं है। सामने वाले का नुकसान करेगा तो 100 रुपए का करेगा, 200 रुपए का करेगा, 500 रुपए का नुकसान करेगा, लेकिन तेरी कामचोरी तुझे सदा सदा के लिए इसी स्थिति में ले जाकर खड़ा कर देगी। 2010 में भी तू यही था और 2020 में भी तू यही रहेगा, क्योंकि तू कामचोर है। और यदि मेहनत करते, अपने आप को बढ़ाते, काम ज्यादा करते, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते, तो 2010 में आप कुछ थे, 2021 में आप कुछ और हो गए होंगे। यदि आपने काम चोरी नहीं की तो आप में परिवर्तन होगा, और काम चोरी है तो 2010 में भी तुम रो ही रहे थे पैसों के नाम पर, तो 2021 में भी रो रहे हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। काम चोरी बंद कर दो और कहो छाती लगाया करें, काम में मन लगाया करें। काम करना पड़ता है, बिना काम के पैसा नहीं आता। लक्ष्मी माता उन्हीं के साथ खड़ी होती हैं जो मेहनत करता है, अच्छी सोच रखता है। आज जितने भी सफल लोग हैं ऐसे सफल नहीं हो गए मेरी माँ, इन सभी की पहले की बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत, खून पसीना सब बहा है। समय देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, पत्नी को छोड़ना पड़ता है, बच्चों को छोड़ना पड़ता है, रात रात जागना पड़ता है, तब कहीं जाके आदमी सफल होता है। अब कोई कहे कि बच्चों को ना छोड़ना पड़े, पत्नी को ना छोड़ना पड़े, रातों को ना जागना पड़े, दिन के 12 बजे धूप में ना भागना पड़े, यदि तुम सब प्रकार से आराम चाहते हो तो फिर घर में ही बैठो, तुम्हारे लिए सफलता नहीं है। तुम जैसे लोगों के लिए सफलता नहीं है। सफलता उनके कदम चूमती है जिनके जीवन में मेहनत के साथ बलिदान, त्याग होता है। क्या होता है? त्याग, त्यागना पड़ता है। बिना त्यागे कुछ नहीं होता। ये एक श्लोक की व्याख्या हम कर रहे हैं, सत्यम नास्ति तपः। तपः, तपस्वी आजकल के नौजवान तप नहीं कर रहे हैं। तप मतलब मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसलिए असफल हैं। और मेहनत कर भी रहे हैं तो गलत मेहनत कर रहे हैं, गलत। अब कोई पानी पे लाठियां पीटे तो मेहनत तो बराबर होगी, उसका रिस्पॉन्स कुछ नहीं। आप मेहनत करें पर सही दिशा में मेहनत करें मेरी माँ, मेरे बच्चों, सही दिशा में आगे बढ़ो। आपको जो समझ में आ रहा है उस दिशा में आगे बढ़ो। कोई कहे महाराज जी ये काम छोटा है, मैं सोच रहा हूँ ये काम छोटा बंद करके बड़ा काम करूँ। ना मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, कोई काम छोटा नहीं होता। छोटे से काम से तुम शुरू करो, जमाने के लिए वो छोटा काम होगा, तुम उसी काम को बड़ा करो, तुम ही बड़ा करो उसे। कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। एक बालक था,
वह टमाटर बाजार से खरीदता, ठेला लगाता, टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, 10 रुपए किलो टमाटर, 20 रुपए किलो टमाटर ले लो, टमाटर बेचता था। पर माइंडेड व्यक्ति था, उसको लगा कि मैं ऐसे कब तक टमाटर बेचता रहूंगा, कुछ बड़ा करता हूं, बड़ा सोचता हूं। उसने क्या किया कि टमाटर अब ठेले पे नहीं लगाता, अब बड़ी दुकान पे टमाटर लगाता है। अब दुकान पे टमाटर के साथ अन्य सब्जी रखता है। धीरे धीरे करते 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 उसकी लिंक इतनी बड़ी हो गई, अब फुट कर नहीं बेचता, थोक में खरीद के थोक में बेच देता है, और बड़ा हो गया। अब उसका टमाटर भारत से खरीद के अमेरिका भेजने लगा है। 1 किलो टमाटर में पहले 1 रुपए कमाता था, 2 रुपए कमाता था, अब वह 50 रुपए कमाता है 1 किलो पर। मतलब अब पहले 1000 कमाता था, अब करोड़ कमा रहा है। कोई काम छोटा नहीं है, सब्जियां भी बेचने वाले करोड़पति हैं, हाँ या ना? फिर आप कह रहे हो छोटा काम, पानी पूरी बेचने वाला करोड़पति है, ठिकाने से बेचे तो तुम मेहनत तो करो, किसी एक दिशा में चलो तो सही। आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, परसों ये कर लिया, नरसों ये कर लिया, फिर तो ना घर का रहा ना घाट का रहा। इसलिए तब करो मेरे भाई नौजवान दोस्तों, रोना नहीं, रोने से काम नहीं बनेगा। महाराज जी बेरोजगारी छोड़ दो, रोना। कायर लोग रोते हैं, मेहनती लोग रोने पे विश्वास नहीं करता हूं मैं, काम करने पे विश्वास करता हूं मैं काम करने पे विश्वास करता हूं। रोने के लिए वो लोग होते हैं जो भाग्य के नाम पर रोते हैं, रोने दो। भाग्य के भरोसे जो बैठे होंगे उन्हें रोने दो। हम भाग्य के भरोसे नहीं है, भाग्य के भरोसे कायर लोग होते हैं। हम मेहनत के बल पर, भगवान की कृपा के बल पर चलने वाले लोग हैं। मेहनत अच्छी है तो ईश्वर का साथ भी है। मेहनत नहीं है, अरे महाराज जी हमारे तो भाग्य में ही नहीं था, ये भाग्य के नाम पर जो रो रहे हैं सब कायर हैं। भाग्य के नाम पे ना रोइए, मेहनत कीजिए। असफल तब माना जाता है व्यक्ति जब वह मेहनत करना, अपना कर्म करना छोड़ देता है। अभी मैं हार नहीं माना हूं, मैं गिर गया हूं, मुझे बाण लग गया है, गोली लग गई, मैं गिर गया, लेकिन अभी मैं गिर गया इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं हार गया। अभी मैं खड़ा हो सकता हूं, और खड़ा होके मैं अभी 10 को मार सकता हूं। मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा और तब तक लड़ूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कह दिया था, तब तक चलो, तब तक चलो, उठो और तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य को ना पहुंच जाओ, लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ तब तक चलते रहो। कितना भी तुम्हें जीवन में संघर्ष करना पड़े, करो, हंसते हंसते करो। और आंसू तुम्हारी आंखों में नहीं आने चाहिए। गोली लग गई तो भी मत रो, असफल हो गए, 2 लाख का 5 लाख का नुकसान हो गया तो भी मत रो। रोने से तुम्हारा नुकसान नहीं भरेगा, फिर नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ फिर खड़े हो जाओ। कहाँ गलतियां रह गई उन गलतियों को दूर करो और फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। और रोने लग गए, रोते रह जाओगे। नारद जी कहते हैं, सारे लोग इस कलिकाल में केवल निंदा चुगली कर रहे हैं। एक बार नारद जी वृंदावन आए और वृंदावन आकर के उन्होंने देखा कि एक 16 साल की कन्या रो रही है, उदास बैठी है, बूढ़े लोग बैठे हैं। कौन हो देवी? उसने कहा मेरा नाम भक्ति है, इसका नाम बेटा है मेरा ज्ञान और वैराग्य। अच्छा, तो आपको क्या परेशानी है? बोले जब से कलयुग आया है हमारे बच्चों का बुढ़ापा आ गया है। नारद जी बोली चिंता ना करो। नारद जी ने उनके नाम से गीता का पाठ किया, पर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा टूटी नहीं। इस कलयुग में भक्ति भी दुखी है, ज्ञान वैराग्य तो बूढ़े हो चुके हैं। नारद जी को संतों ने कहा, आकाशवाणी ने, सत्कर्म करो तब ज्ञान वैराग्य का दुख दूर होगा। बद्रीनाथ जी गए, वहां 4 संत मिले, पूछा कि सत्कर्म क्या है? बोले भागवत ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। कोई आपसे पूछा कि सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है?
तो क्या है? भागवत। क्यों सत्कर्म है भागवत? क्योंकि भागवत में हर सब्जेक्ट पर चर्चा है। एक गृहस्थ आदमी यदि भागवत सुन ले तो उस गृहस्थ जीवन के हर क्षेत्र पर प्रकाश डाल दिया जाता है। कोई भी उसका वीक रहा होगा, कमजोर पहलू होगा, तो वह भी स्ट्रांग हो जाएगा कथा से। यही हुआ। नारद जी ने कहा फिर कथा सुनाओ। हरिद्वार के पावन भूमि पर 4 आसन लगी। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। कथा स्टार्ट हो गई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कथा की महिमा हुई। भक्ति महारानी ताता थैया करके प्रकट हो गई। महाराज मेरा दुख दूर हो गया। भागवत से भक्ति महारानी का भी दुख दूर हो जाता है, तो हमारा और आपका नहीं होगा? हो गया कई लोगों का। अच्छा, नारद जी ने कहा महाराज ये बताओ क्या पापी आदमी भागवत से तरेगा? बोले हाँ। ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाह क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुनेगा निश्चित उसका उद्धार होगा। अच्छा, कोई पापी तरा? बोले हाँ, तर गया। कौन पापी तरा? एक धुंधकारी नाम का पापी था। आत्मदेव जी नाम के एक पंडित जी थे, उनका बेटा था धुंधकारी। उनका बेटा नहीं था, उनकी पत्नी की बहन का बेटा था। गोद ले लिया था। धुंधकारी ने बड़े होकर जुआ खेला, शराब पिया, पर स्त्री का संग किया। सारे बिगड़े काम धुंधकारी ने किया। अंत में एक दिन अब लाठी उठाई और पिता की पीठ में खूब लाठियां जमाई। आत्मदेव जी बोले बेटा मुझे क्यों मारता है? तुमने धन जमीन पर गाड़ के रखा है, धन दो धन दो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप से धन तो लेते हैं, धन तो चाहते हैं, माँ बाप का धन तो सब बांट लेते हैं, माँ बाप को कोई नहीं बांटता। माँ बाप को कोई नहीं बांटता, है ना? मैया, धन को बांटने वाले बच्चे बहुत मिल जाएंगे, पर माँ बाप की सेवा करने वाले बच्चे जरा कम हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि अभी छोटी आयु से ही बच्चों को संस्कार देना शुरू कर देना। शिक्षा जरूरी है, पर शिक्षा बिना संस्कार के शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है, कोई मूल्य ही नहीं है। संस्कारहीन आदमी शिक्षित हो भी जाए तो वह क्या करेगा? इसलिए मेरी मां, बच्चों को शिक्षा के साथ क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? संस्कार। संस्कार कौन देगा? माता पिता देंगे। माता पिता कैसे देंगे? जब आप अपने बच्चों को कथाओं में लाया करोगे, कथाएं सुनवाया करो। इसलिए समय निकाल कर जो भी कथा में अच्छी बात लगा करे वो YouTube पे अपने बच्चों को सुनवा दिया करो। पहले तो भाई कथा यहीं आके सुनी जाती थी, आजकल तो साधन हो गए हैं मोबाइल, इसका उपयोग कर लो। मोबाइल का सही उपयोग यही है कि जो बात आपको अच्छी लगे वह बात YouTube पे, कथा की वह बात बच्चों को सुनवाओ। बेटा, आप अपने मोबाइल पर YouTube पे अनिरुद्धाचार्य जी डालेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप हमेशा कथा से जुड़े रह पाएं और इस कथा को बच्चों तक जरूर पहुंचाइए ताकि बच्चे संस्कारी बने। हम संस्कारों की बात, ऊर्जा की बात बच्चों के लिए इसलिए करते हैं ताकि आप सभी लोग सुने और बच्चों को सुनवाएं तो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। आज बच्चे अपनी माँ की, अपने पिता की सेवा नहीं करते। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ को घर से निकाल देते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ को कह देते हैं कि लौट के कभी ना आना। एक माँ होटल में बर्तन धुल रही थी। किसी की नजर पड़ गई,
पूछ लिया, माँ बड़ी बूढ़ी दिख रही हो, हिम्मत नहीं है, अच्छे घर की लग रही हो, पर होटल में बर्तन। उस माँ ने कहा, भैया मेरे 4 बेटे हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं, मेरे नाम बहुत बड़ा बंगला है, लेकिन मुझे बच्चों ने घर से निकाल दिया है। अब पेट भरने के लिए कहाँ जाऊं, मुझसे भीख मांगा नहीं जाता, तो मैं सोचती हूं कि ये बर्तन धुलकर जो पैसे आएंगे कम से कम अपना पेट तो भर लूंगी। तो थोड़ी देर में ये सेवा कर लेती हूं, उतनी देर जितनी देर में मुझे खाने के पैसे मिल जाए। ऐसी माएं जो अपने बच्चों के होते हुए भी 2-2 रोटियों को मोहताज हैं। एक बार यहाँ माँ आई, आपको भी टीवी पर उनका परिचय कराया, बताया गया था। माँ ने कहा कि मैं 25 दिन से निकली हूँ घर से, 1 रुपए नहीं था, कहीं मांग लिया, कुछ मिल गया तो खा लिया। 25 दिन बाद जब वो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आई, तब उन्होंने बताया कि आज 25 दिन बाद हम पेट भर के भोजन कर रहे हैं यहाँ पर। बेटों के होने पर भी माँ को पेट भरना कठिन पड़ रहा है। कैसे बच्चे हैं ये कलयुग के। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप जरूर अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करना और आप अपने सास ससुर की सेवा करना, बुढ़ापे में उन्हें छोड़ना मत। बुढ़ापे में उनका त्याग ना करना। कहाँ जाएंगे वो, कौन है उनका सहारा। आज ये बच्चों के अंदर पता नहीं कहाँ से ये संस्कार